तो माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक जैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हाउस बिल्डिंग के बारे में। हम लोग इस बारे में आपको बताएंगे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, अपने अलग अलग कौन से पोर्टल यूज़ कर सकते हो ताकि आप किसी फालतू स्कैम में ना अटक जाओ। इसके अलावा कि भाई अगर आप क्वालिफाइड हो भी नहीं उस हाउस बिल्डिंग को अप्लाई करने के लिए, या फिर कोई एज रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं, क्योंकि ये वाले सवाल हमने बहुत बार कमेंट सेक्शन में भी देख लिए और हमें इस रिगार्डिंग काफ़ी सारे डीएम्स भी आए। तो हमने सोचा चलो आज एक पूरी हाउस बिल्डिंग पे वीडियो बना दें जो A to Z सब कवर करे और आपको सब कुछ समझ में आ पाए, ताकि इस वीडियो के बाद आप अपना सीधा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर पाओ। चैनल में नए हो या फिर आपने इसी वीडियो से पहली बार हमें देखा है तो देखिए, हम लोग जर्मनी के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। डेली ब्लॉग्स भी बनाते हैं, हमारे ट्रिप ब्लॉग्स भी लेते हैं अलग अलग यूरोप के। तो डू चेक देम आउट एंड डू सब्सक्राइब। सबसे पहली बात करते हैं कि यार हाउस बिल्डिंग होता क्या है, क्योंकि ऐसा कुछ करके अपने इंडिया में कभी कभी सुना नहीं होता है और ये काफ़ी नए टर्म्स होते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, हाउस बिल्डिंग होता है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग। आपको एनीवेयर ड्यूरेशन बिटवीन 2 साल से लेकर 3.5 साल तक एक पर्टिकुलर स्किल सिखाई जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया की। एंड उस पर डिपेंड करते करते कुछ अलग अलग टाइप के भी होते हैं, कुछ में आपको पे मिलता है, कुछ में आपको पे नहीं मिलता है। तो आप ये मान के चलो कि आप जब यहाँ आते हो, आप सीधे कंपनी के साथ काम करना चालू कर देते हो और आपको बताते हैं कि चलो आपको ये स्किल्स है और आपको वो सिखाते हैं। इसके बेसिस पे आपको आगे जॉब भी मिल सकती है या फिर आपको सीधे उस कंपनी में भी हायर किया जाता है। लेकिन अब देखो, हर एक चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, हर एक चीज़ के नुकसान भी होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा क्यों लोग इसको ऑफ कर रहे हैं आजकल, आप डे 1 से कमाने लग जाते हो। आपको कोई खर्चों की टेंशन नहीं होती। आपको पता होता है कि हाँ भाई, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ और मेरा पेमेंट कंटिन्यूसली आता रहता है। दूसरी बात, आपको पता है कि जब आप यहाँ पढ़ रहे हो आपकी स्किल भी डेवलप हो रही है, यानी ये एक तरीके से ऑन द जॉब एक्सपीरियंस भी है। यानी जब आपका ख़त्म होगा ऐसा नहीं होगा अरे नहीं आप तो आ गए, आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन कॉन्स क्या होते हैं? कॉन्स जो कई लोग बोलते हैं, एक तो मेरा थोड़ा मानना ना के बराबर भी है, लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। और जब मैं बोलता हूँ लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, उसका मतलब ये नहीं आप B1 के साथ आ जाओ। देखो, शायद कुछ केसेस में आपको B1 एक्सेप्ट कर भी ले, लेकिन वो इतने से होंगे। ट्राई करो कि आप B2 करके आओ या फिर आप कुछ केसेस में C1 भी करके आ जाओ। इससे होगा क्या कि आपको बहुत ईजिली और आप अपने मन से कोई हाउस बिल्डिंग चूज़ कर सकते हो। चलो अब इसके साथ बात करते हैं कि यार हाउस बिल्डिंग होते कितने टाइप के हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठाओ और आप सीधा कोई भी अप्लाई कर दो। हाउस बिल्डिंग को अगर अपन मोटे मोटे कैटेगरीज में डिवाइड करें तो 2 में आते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है आपकी डुअल हाउस बिल्डिंग या फिर प्रैक्टिस हाउस बिल्डिंग बोल सकते हो जो भी। इसके अंदर क्या होता है कि आपका अगर आप एक वीकली शेड्यूल मानो 5 से 6 दिन का रहेगा, तो उसमें 3 से 4 दिन वो आपको एक्चुअल में काम करवाएंगे। यानी आप वहाँ शॉप फ्लोर पे काम कर रहे होगे, आप वहाँ पे वर्कर्स के साथ काम कर रहे होगे, और जो बचे कुछ 1 या 2 दिन होंगे उसके अंदर आपको सिर्फ थियरी पढ़ाई जाएंगी। यानी आपकी एकदम रेगुलर क्लास होगी कि भाई तुम 7-8 घंटे क्लास कर रहे हो, तुम्हारे उसके एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर पूरे एग्ज़ाम भी होंगे। मैंने ऐसे सेमेस्टर आई मीन कई लोग 6 महीने का रखते हैं, कई लोग क्वार्टरली रखते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी हर एक पे। लेकिन 90% लोग इसी को चुनते हैं। रीज़न सिंपल है, इसका पे हमेशा हाई होता है। आप एनीवे डिपेंडिंग काफ़ी अच्छा कमा सकते हो ड्यूरिंग दैट पीरियड और आपको खर्चों की टेंशन नहीं होती। और अगर इसका मैं कुछ एग्जांपल लूँ तो जैसे मैकाट्रॉनिक्स होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन की जॉब होगी, इन सब काफ़ी कॉमन रहता है। वो दूसरा हाउस बिल्डिंग होता है, वो होता है आपका शूलिश हाउस बिल्डिंग। इसके अंदर यानी आपका बेसिकली आपका पूरा का पूरा थियरी का रहता है। इसमें आपको कोई प्रैक्टिकल का नहीं रहता, आपको सिर्फ पढ़ना पड़ता है। कोई इसको बैचलर डिग्री से कंपेयर करना पहली बात गलत है, क्योंकि पढ़ाई काफ़ी अलग तरीके से होती है और सिर्फ उस स्किल से रिलेटेड होती है। लेकिन जो वजह होती है कि थोड़ा लोग इसको कम चूज़ करते हैं या फिर कम ऑप्ट करते हैं, वो होता है इसका पे। इसका पे हमेशा या तो बहुत ही कम होता है कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस ईजिली नहीं निकाल सकते हैं, या फिर मिलता ही नहीं है। तो इस वजह से लोग इसको काफ़ी कम ऑप्ट करते हैं। ये कुछ इंडस्ट्रीज़ में आ सकता है जहाँ पे आपको थोड़ा टीचिंग साइड ज़्यादा हो, सोशल वर्क की साइड ज़्यादा काम करना हो। ये सिर्फ उन केसेस में एप्लीकेबल होता है, बाकी जगह नहीं होता है। तीसरा वाले पॉइंट पे बात करते हैं कि अप्लाई कर कौन सकता है, कि भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई तुम्हारी एज क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक इतने बार कमेंट्स में आ रखा हो, इतने मेरे को DM आ रखे हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करा जाए तो बहुत ही कम हाउस बिल्डिंग में ऐसा होगा कि आपको सिर्फ 10th पास में मान लिया जाएगा। 10th पास में आपको नॉर्मली ना के बराबर या फिर बहुत ही कम ऑप्शंस मिलते हैं। और अगर आप लोगों ने सिर्फ सीधा हाई स्कूल का ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी आपने अपनी 12th क्लियर करी हुई है, तो आप लोग ऑलमोस्ट सभी के लिए एलिजिबल हो। आपको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं होती है। हाँ, ऑब्वियसली आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक IT की फील्ड में करना चाहो तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने मैथ्स वगैरह पढ़ी होगी अपनी 12th स्टैंडर्ड में एट्सेट्रा। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में आई रियली मीन कुछ केसेस में जहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है आज के पॉइंट पे, इन केसेस में वो लोग ये भी प्रेफर करें कि सामने वाले का अगर डिप्लोमा कर रखा हो तो वो उसको ऑब्वियसली ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे रादर देन समवन जैसे सिर्फ 12th ग्रेजुएट करी है। एज का ना कोई भी गोल्डन रूल नहीं है, ऑलमोस्ट कोई भी अप्लाई कर सकता है। सिंपल बात ये है, आपका 18 से ऊपर होना कंपलसरी है।
जो ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर जो एम्प्लॉयज़ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो होता है 18 से लेकर 28 तक। इस एज में होता है तो जल्दी से आपको कोई भी रिजेक्शन के चांसेस नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कि जहाँ आप हेल्थ केयर का फॉर एग्जांपल पकड़ लो, इन केसेस में ये भी होता है कि वो अप टू 35 एक्सेप्ट कर लेते हैं। वरना आई डोंट थिंक सो कि 28 के ऊपर जल्दी से वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, रादर देन अगेन सेइंग कोई तुम्हें तुम्हारी एज पे स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा है। बस एक तरीके से रूल मान लो, या फिर मान लो कि फिर तुम्हें उनका वो ये देखते हैं कि क्या तुम सच में मोटिवेटेड हो, क्या तुम सच में ही काम करना चाहते हो जिस फील्ड के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो कि नहीं। कॉमन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखो यार, सिंपल सी बात ये है, B1 करोगे तो आई थिंक थोड़ा तुम फिर भी रिस्की एरिया में हो, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ही कम लोग B1 एक्सेप्ट करते हैं। तो मान के चलो, अगर तुम हाउस बिल्डिंग के बारे में सीरियस हो तो B2 तुम्हारा गोल होना चाहिए। B2 मान के चलना, B2 के बिना ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन ना के बराबर हो जाते हैं। दूसरी बात, इसके अलावा तुम्हें करना कहाँ से? तुम हर जगह से ऐसा नहीं बोल सकते मैंने यहाँ से कर ली, वहाँ से कर ली। इंडिया से अगर कर रहे हो तो गोयथे और टेल्क, जहाँ तक मेरे को पता है, इन दो के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही तुम्हारे लैंग्वेज सर्टिफिकेट वैलिड है, वरना उनकी वैलिडिटी ना के बराबर है, किसी काम के नहीं हो। अब बात करते हैं कि इसके अलावा तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली तुम्हारा ऑफ़र लेटर, तुम बिना ऑफ़र लेटर के कहीं जा नहीं सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे B2 का लैंग्वेज सर्टिफिकेट, तुम्हारी एक जर्मन में CV जिसको तुम अप्लाई कर पाओ, जिसको यूज़ करते हुए। और फिर इसके अलावा बात करें तो आपका एक पासपोर्ट चाहिए होगा, आपको आपके 12th के क्लियर सर्टिफिकेट चाहिए, आपको अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, और एक और कुछ केसेस में पुलिस का क्लियरेंस भी चाहिए कि भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका बैकग्राउंड सारा क्लियर है। आप लोग अगर वीडियो यहाँ तक देख ही चुके हो तो इसका मतलब एक चीज़ तो सिंपल है कि आप लोग काफ़ी सीरियस हो हाउस बिल्डिंग के एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर। अब देखो, तुम लोग इतने सीरियस हो ही तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप तुम्हें कैसे अप्लाई करना है, तुम्हें कहाँ चालू करना है और तुम्हारा प्रोसेस कहाँ पर एंड होगा। सबसे पहला जो सबसे मेन होता है कि तुम्हें करना क्या है। अगर अपन मेन बात भी करें ना कि कितने टाइप की है, फिर कितने में डिवाइड कर सकते हैं हम सारे हाउस बिल्डिंग्स को, कितने ग्रुप्स में, तो सबसे पहला होगा तुम्हारा, जो कि काफ़ी हर कोई चाहता भी है, IT मैनेजर्स या फिर IT डेवलपर वाला। दूसरे की बात करें तो हो गया आपका मैकेट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रीशियंस, यानी कि जो लोग जो प्रोडक्शन में आगे जाके काम करेंगे सीधे सीधे इंडस्ट्रीज़ में। तीसरे में अपन बात कर सकते हैं नर्सिंग या फिर हेल्थ केयर के बारे में। चौथा अगर अपन बोले तो ऑब्वियसली आपका टूरिज्म, कैसे कौन भूल सकता है, या फिर हॉस्पिटैलिटी, यानी आप होटल्स वगैरह में काम कर रहे हो। पांचवा ये वाला ना कुछ लोग भूल भी जाते हैं, उनके दिमाग में जल्दी से आता भी नहीं है, वो होता है आपका बिजनेस या फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपकी जो सेक्रेटरी की जॉब्स हो जाती हैं, या फिर आपको जो ऑफिस मैनेजर हो जाता है कि आपको पूरा ऑफिस मैनेज करना पड़ता है, सप्लाईज वगैरह एट्सेट्रा। ये वाली जॉब अपने इंडिया में इतनी नहीं होती, पर यहाँ पे भी एक ऑप्शन है। लेकिन आपने ये पांचों फील्ड पकड़ ली, लेकिन आप ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते। फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर आपने कुछ भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है तो जल्दी से आपको कोई IT के लिए एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो आपने अपनी 12th किस में कंप्लीट करी है, उस बेसिस पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से फील्ड में अप्लाई कर रहे हो। यू कैन नॉट बी लाइक अच्छा मैं यहाँ भी चाहिए जाता हूँ, मैं वहाँ भी चाहिए जाता हूँ। फील्ड के मुताबिक अपना चूज़ करो एंड उसके लिए आगे सीरियस हो। चलो, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है। फिर अपन बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज के बारे में। सीधी सी बात है, बिना B2 के रुकना नहीं है। B2 करनी कहाँ से? करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन एग्ज़ाम आपको सिर्फ टेल्क के, सिर्फ गोयथे के क्लियर करना है, उसके अलावा कोई भी वैलिड नहीं होंगे। आपने इतना सब कुछ कर ही लिया है तो भाई बैठो शांति से, अपनी जर्मन CV बनाओ, एक अच्छा कवर लेटर बनाओ जो कि तुम यूज़ करके कंपनी के पोर्टल्स में अप्लाई कर सकते हो। मेरी ये वाली बात बहुत सीरियसली लो। कंपनीज़ एंड जर्मनी के खुद की गवर्नमेंट के बहुत सारे पोर्टल्स हैं। मैं देखो यहाँ पे इस वीडियो में सारे नहीं बता सकता, 6 से 7 पोर्टल है। ये जो सारे के सारे पोर्टल है तुम्हें कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तुम आराम से इनके थ्रू जाओ। मैं बार बार इस पर इतना क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फालतू से कंसल्टेंट के पास जाओ, कंसल्टेंट तुम्हें बोले अरे हाँ जी मैं यहाँ जॉब लगा दूंगा, आप मेरे को 2 लाख ले दो। भाई देखो, ये सारी में तुम्हें कहीं पैसे नहीं लगने होते, ना तुम्हें किसी को पैसे देने होते हैं। तो ऐसे स्कैम से बचो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, तुम किस पे जा रहे हो, किसके भरोसे पे जा रहे हो। इसे खुद की रिसर्च करो। और देखो, जिसको भी इस बात का डर लगता है ना यार इस एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है कि भाई इसमें जर्मन में क्या चाप दिया, ये कर दिया, तो देखो सिंपल पकड़ो, डॉक्यूमेंट लो, कॉपी पेस्ट करो, ChatGPT पे डाल दो, कॉपी पेस्ट करो, DeepL पे डाल दो, बहुत सारे तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो फालतू में किसी स्कैम से बचो, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ। चलो, अब इतनी सारी बात होगी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, प्रोसेस हो गया कि भाई तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या चीज़ से बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अब थोड़ी मेन बात करते हैं, जो उसके लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि भाई मैं महीने का कमाऊँगा कितना इस वाले में, कि मैं 2 से 3.5 साल आ तो जाऊँ मुँह उठा के, लेकिन भाई मैं हर महीने मेरी इनकम होगी क्या। तो देखो, इनकम ना तुम्हारी, पहली बात तो
ईयर टू ईयर भी ग्रो होती है। दूसरी बात, इनकम तुम्हारी फील्ड से बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मान लो सबसे ज़्यादा जिसमें तुम टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग का पकड़ लो, तो दिस कैन बी एनीवे बिटवीन 950 से लेके 1200 यूरो। हेल्थ केयर का ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसमें तुम 1100 से 1300 कमाते हो महीने का, यानी नर्सिंग वगैरह इन सब में। तीसरी बात करते हैं जो कि अपना जो ऑफिस वाले हो रहे हैं, इनमें 1000 से 1100 डिपेंडिंग ऑफिस, सब चीज़ कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करती है। चौथे की यानी कि जो गया कि IT डेवलपर या फिर मैनेजमेंट वगैरह इन वाली फील्ड में, तो इसमें आप एनीवे बिटवीन 1050 यूरो टू अप टू 1250 यूरो करंटली ये चल रहा है 2026 का, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्टली जो कि आपका था हॉस्पिटैलिटी इनका, और देखो इसमें आपको सबसे कम मिलता है। दिस कैन बी वेटर जॉब या फिर आपकी कोई भी क्लीनर जॉब हो सकती है, तो दिस विल बी एनीवे बिटवीन 800 टू 1000 यूरोस। मैं जितनी भी सैलरी बताई ना, सब ईयर 1 की सैलरीज हैं। अब डिपेंडिंग आपका कितने साल ही चलता है, आपके हर साल 100 यूरो का इंक्रीमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो वो आपकी सैलरीज ही बढ़ा देते हैं। लेकिन बात करें कि जब आपके पूरा कोर्स ख़त्म हो जाता है तब आपकी सैलरीज कैसे हो सकती है डिजिटल की, तो उसमें जो आपकी सीधी सैलरी होगी वो एनीवे बिटवीन 40 टू 50,000 हो सकती है एज अ स्टार्टर। अगर फिर बात करते हैं जो आपकी हॉस्पिटैलिटी वगैरह इन सब की थी, तो वो सैलरी एनीवे बिटवीन 28,000 टू 36,000 यूरोस हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन कंपनी और आपका ग्रोथ कैसा हुआ है ड्यूरेशन में। नर्सिंग की बात करें सो दिस सैलरी कैन बी एनीवे बिटवीन 30 टू 40,000 यूरोस। और लास्टली अगर अपन टेक्निकल की बात करें तो दैट कैन ऑल्सो वेरी एनीवे बिटवीन 36,000 यूरोस टू 45,000 यूरोस। ये मोटी मोटी सैलरी है, ऑब्वियसली कंपनी टू कंपनी भी वेरी करती है, लेकिन ये मीडियन है जो करंटली जर्मनी में ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग कमा रहे हैं उसका। लास्टली अगर बात करें जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ भी बोलूँगा मैं वीडियो के एंड पे, कि अप्लाई कब करना है क्योंकि देखो जैसे कोई भी आपका समर इनटेक होता है, विंटर इनटेक होता है, तो ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं इनका समर और विंटर इनटेक नहीं होता है, ये लोग साल में एक बार लेते हैं। लेकिन जो इनके पोर्टल्स पे आपको जॉब दिख जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है वो 6-7 महीने पहले आ जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि वो 2-3 महीने पहले आएंगे फिलअप करना चालू कर देंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, पोर्टल्स रेगुलरली चेक करते रहना। इसके अलावा जो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ हो सकती है यार, 1-2 में अप्लाई करके मत बैठ जाना। कंपनीज का प्रोसेस ना काफ़ी स्लो होता है, ऐसा नहीं कि तुमने अप्लाई किया आपको 1 हफ्ते में सब कुछ आ गया, आपने सारा प्रोसेस कर लिया। पेशेंस रखना, जितना हो सके उतने ज़्यादा में अप्लाई करना। मेरे माना 15-20 में अप्लाई करना, ताकि तुम्हें 2 से 4 ऑफर्स मिल जाएँ। तो देखो दैट वाज इट, पूरा हाउस बिल्डिंग का प्रोसेस, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप पोर्टल्स आप जॉब ढूंढ सकते हो वगैरह वगैरह। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो एक फील फ्री टू रीच आउट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप मेरे को या फिर निया को इंस्टा पे DM भी कर सकते हो, हम लोग वहाँ भी आपके सारे क्वेश्चन ज़रूर बताएंगे। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ और फन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, बाय बाय।